हेलो एवरीवन, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 9th के एनसीईआरटी में। तो 9th के एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 2.3 की ओर रुख करते हैं। इससे पहले हमने 2.2 पूरी तरह से कंप्लीट किया है, 2.1 और 2.2। बेसिकली जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो पढ़ रहे हैं बहुपद यानी कि पोलिनोमियल्स के बारे में। इससे पहले हमने बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार का होता है, बहुपद के घात क्या होता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी जानकारी जो बहुपद के बारे में हमको चाहिए था वो हमने प्राप्त किया। अब अगर 2.3 में आते हैं तो मुख्य रूप से 2-3 थ्योरम्स पढ़ने हैं, समझने हैं। और जरा उसके बारे में यहाँ पर हम बात करें तो पहला जो थ्योरम्स है तुम्हारा वो है शेषफल प्रमेय क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, इसके बारे में हमको यहाँ पर जानकारी प्राप्त करना है। बेहद ही आसान सा थ्योरम है और बिल्कुल आसानी से तुम समझ पाओगे। यहाँ पर बात हो रहा है शेषफल प्रमेय यानी कि रिमाइंडर थ्योरम की। तो शेषफल की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है भाग की बात होगी। तो शेषफल प्रमेय कहता क्या है आओ जरा समझे। सपोज हमारे पास एक बहुपद है, एक बहुपद हमने लिया पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये हमने एक बहुपद लिया, क्लियर है बात, है ना। और यहां पर हमने एक दूसरा बहुपद लिया जी ऑफ एक्स बराबर x माइनस 2। तो हमारे पास दो बहुपद है, एक है पी ऑफ एक्स और एक हो जी ऑफ एक्स। हमने क्या किया, पी ऑफ एक्स में हमने क्या किया, जी ऑफ एक्स से भाग दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब है इस वाले बहुपद में हम, चलो इधर दिखा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 में अपन क्या कर रहे हैं, x माइनस 2 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, x माइनस 2 से भाग दे रहे हैं। तो शेषफल प्रमेय क्या कहता है, शेषफल प्रमेय कहता है अगर हम x माइनस 2 से भाग दे रहे हैं, जो शेषफल होगा ना वो क्या होगा, हमारा p ऑफ 2 होगा। क्या हो जाएगा, p ऑफ 2 होगा। कहने का मतलब है इसका शून्यक निकालो, x यहाँ इसका शून्यक निकालो ना। कैसे निकालोगे, x माइनस 2 बराबर 0, तो x का वैल्यू अगर निकालोगे तो 2 इधर चला जाएगा, x बराबर आ जाएगा, ठीक है, x बराबर 2 हो जाएगा। तो p ऑफ 2 कहने का मतलब है कि हमारा बहुपद क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 था। p ऑफ 2 कहने का मतलब है जहां जहां x है वहां वहां 2 रख देते हैं, 7 गुने 2 प्लस 10, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 प्लस 10, 14 10 24 और 4 28। तो कहने का मतलब ये है बाबू, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर हम एक्स स्क्वायर में प्लस 7x प्लस 10 में अगर हम जी एक्स यानी कि x माइनस 2 से भाग करें तो जो शेष आएगा हमारा 28 निकल के आएगा। यही हमारा शेषफल प्रमेय बताता है ना। इसके स्टेटमेंट को एक बार हम देख ले क्या कह रहा है, यही बात जो हमने यहाँ पर समझाया है। यदि p ऑफ x हमारे पास बहुपद है और ये बहुपद एक या एक से अधिक घात वाला है, तो यहाँ 2 घात वाला है, देखो बहुपद कितने घात का है, 2 घात का, एक या एक से अधिक घात वाला बहुपद है तभी यह थ्योरम लागू होगा। तो अगर एक कोई वास्तविक संख्या है, एक जगह पर यहाँ पर क्या आया है, -2 आया है, ठीक है, कोई वास्तविक संख्या है, तब पी एक्स को अगर x माइनस ए से भाग किया जाए, तो जैसे कि यहाँ पर x माइनस 2 से भाग किया गया है, तो शेषफल हमारा p ऑफ a होगा। शेषफल हमारा क्या होगा, p ऑफ a होगा। इसको समझो, यहां से p ऑफ x हमारे पास बहुपद था, हमने x माइनस 2 से भाग दिया, शेषफल क्या होगा हमारा, p ऑफ 2 होगा। एक बात और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, समझो बात को। अगर यहाँ तक थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है ना, तो पहले इस वाले बात पे आएंगे, पहले बात को समझो। सपोज हमारे पास p ऑफ x एक बहुपद है, सपोज 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, ये हमारे पास एक बहुपद है। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने x प्लस 2 से भाग दिया, इससे x प्लस 2 से भाग दिया, तो इसका निकालना है हमको शून्य। x प्लस 2 बराबर 0, अब 2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, x बराबर हो जाएगा -2। तो अब जो x का वैल्यू यहां से हमने निकाला ना, g ऑफ x, जिससे हम भाग दे रहे हैं उसका शून्य निकालना है। अभी जो हमने निकाला ना g ऑफ x बराबर x प्लस 2 यानी कि x का मान 2, वो हमको क्या करना है, बहुपद में रखना है जिसमें हम भाग दे रहे हैं। भाग किस में दे रहे हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। यहाँ पर हमको p ऑफ -2 करना है, ठीक है। 2 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये -6 प्लस 6 हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल, तो शेष कितना बचा हमारा यहाँ पर, शेष 8 यहाँ से निकल के आ रहा है। तो कहने का मतलब शेष निकालने का सिंपल सा तरीका है जो बहुपद ये शेषफल प्रमेय बताता है कि भाजक का शून्यक निकालो। भाजक कहने का मतलब क्या है, अगर हम p ऑफ x में, ठीक है,
g ऑफ x से भाग दे रहे हैं तो भाजक का शून्यक निकालना है। क्या करना है, ये भाजक हो गया हमारा, इसका शून्यक निकालना है। ठीक है, इसका शून्यक निकालने के बाद जो भी मान है, अब इसका शून्यक होगा तो एक्स वाई जेड जो भी जिस भी चर में बहुपद है उसका मान निकलेगा। तो उसका शून्यक निकालने के बाद ये जो मान होगा ना, इस वाले बहुपद में रख देना है। जो बहुपद दिया है इस वाले बहुपद में रख देना है, और उसके बाद जो तुम्हारा वैल्यू निकल के आ रहा है वही तुम्हारा शेषफल है। ये हमको शेषफल प्रमेय बताता है। क्लियर है बात शेषफल प्रमेय के बारे में। तो अब हमको क्या करना है ना, ये तो प्रश्न की बात हो गया, शेषफल प्रमेय कॉन्सेप्ट की बात हो गया ना कि शेषफल प्रमेय होता क्या है। आज तो जरा हम बात करें कि शेषफल प्रमेय पे आधारित किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। शेषफल प्रमेय पे आधारित कुछ प्रश्नों के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट को समझना एक अलग बात है, लेकिन होता यह है कि अगर कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा हटके प्रश्न आ जाए तो कई बार समस्या कॉन्सेप्ट से हटके नहीं आता है। अगर एक साथ एक से अधिक कॉन्सेप्ट आ जाए तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, वो दिक्कत ना हो इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन तुम जितना करोगे उतना ही ज्यादा बेहतर होते जाओगे मैथमेटिक्स के अंदर में या कोई भी सब्जेक्ट है उसके अंदर में। ठीक है जी, तो जरा प्रश्न देखते हैं हमारे पास क्या है और उसका सोल्यूशन किस प्रकार हम कर सकते हैं। प्रश्न हमारे पास एक बहुपद है, यदि p ऑफ x बराबर x टू दी पावर 4, ये पूरा पूरा बहुपद है, इसमें x माइनस 1 से भाग देना है तो शेषफल हमको क्या आएगा, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो बाबू सबसे पहली बात देखो यहां से बहुपद p ऑफ x में हल देख लो। यहां से p ऑफ x में x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल प्रमेय से शेष p ऑफ 1 होगा। कितना होगा, p ऑफ 1 होगा। अब तुम्हारे दिमाग में आया कि p ऑफ 1 कहां से आया, तो समझो इस बात को। तो बहुपद हमारे पास p ऑफ x के बराबर में ये दे रखा है, तो हम क्या कर रहे हैं ना, p ऑफ x बहुपद है, इसमें भाग दे रहे हैं किससे, x माइनस 1 से भाग दे रहे हैं। तो x माइनस 1 से भाग दे रहे हैं तो x माइनस 1 का हम शून्यक निकाल, तो ये निकला तुम्हारा एक, यानी कि इसका जीरोज निकला कितना, 1। अब ये जो 1 है ना, यहाँ पर जो x हमको आएगा, जो भी बहुपद दिया है पूरा, जो कि ये पूरा बहुपद है, इस पूरे बहुपद में हमको क्या करना है, ये वाला 1 हमको रख देना है, और जो भी मान आएगा ना वही तो हमारा क्या है, बहुपद का शेष है। आ जाओ जी देखिए, तो हमारे पास सिंपली जो बहुपद दिया है p ऑफ x बराबर दिया है x टू दी पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस में 1, ये दिया हुआ है। हमने कहा बाबू शेष होगा p ऑफ 1, तो p ऑफ 1 निकालना है। तो 1 टू दी पावर 4 माइनस 3 इंटू 1 टू दी पावर 2 प्लस 2 इंटू 1 और प्लस में 1। 1 टू दी पावर 4 1 पर पावर कितना भी डालो 1 ही आना है। फिर इस तरह से 1 पर पावर 2 है तो 1 1 3 जा 3 प्लस 2 प्लस 1 2 1 3 1 4 4 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो यहां से जो रिमाइंडर निकल के आ रहा है बाबू, कितना निकल के आ रहा है, 1 निकल के यहाँ पर आ रहा है। कहने का मतलब है यदि हम p ऑफ x में x माइनस 1 से भाग देते हैं तो शेष हमारा कितना आएगा निकल के, शेष हमारा यहाँ पर निकल के 1 आएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, चलो जी। अगला प्रश्न है हमारा, यदि बहुपद p ऑफ x, ये एक बहुपद तुम्हारे सामने नजर आ रहा होगा, एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x और माइनस का a, ये एक बहुपद है, इसमें x माइनस a से भाग देना है तो शेषफल क्या आएगा। तो हल देखो यहां से, सिंपली बहुपद p ऑफ x में x माइनस a से भाग देने पर शेषफल प्रमेय से शेष क्या हो जाएगा। देखो सिंपली शेष क्या होगा, अगर यहाँ पर माइनस है तो प्लस में a हो जाएगा p ऑफ a, और प्लस है तो माइनस में p ऑफ a होगा। तो यहाँ पर माइनस में है तो प्लस में p ऑफ a हो जाएगा। अब हमारे पास है क्या, p ऑफ x लिया है कितना, p ऑफ x है एक्स क्यूब माइनस का ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस का a। अगर हम p ऑफ a निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये p ऑफ a बराबर होगा a क्यूब a इंटू ए का स्क्वायर प्लस 6 इंटू a और माइनस का a। ये हो जाएगा हमारे पास a क्यूब, a स्क्वायर और a को हम अगर गुना करते हैं तो हमको पता है गुना में होता है तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो यहाँ पर पावर 2 है, पावर 1 है, तो 2 1 a क्यूब हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा 6a और माइनस का a,
ए क्यू से ए क्यू कैंसिल हो जाएगा। 6a में से अगर a निकालते हैं तो हमारा जो यहाँ उत्तर फाइनल निकल के आ रहा है 5 है ना, ये निकल के आएगा तुम्हारा 5 है। तो कहने का मतलब है अगर p ऑफ x हमारे पास कोई बहुपद है जो कि दिख रहा है तुमको, इसमें अगर x माइनस a से अगर हम भाग देते हैं तो हमारे पास जो शेष निकल के आएगा वो 5a तुम्हारा निकल के यहां से आएगा। क्लियर है बात? अगले प्रश्न की ओर बढ़े। चलो जी, यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि बहुपद p ऑफ x बराबर 2x टू दी पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 में भाग दे x प्लस 2 से, तो शेषफल यहाँ पर क्या आएगा ये हमको बताना है। ये भी प्रश्न बिल्कुल आसान है। क्या लिखेंगे देखो जरा, बहुपद p ऑफ x में x प्लस 2 से भाग देने पर शेषफल पर में से शेष क्या हो जाएगा जरा बताओ। हमने कहा यहाँ प्लस है तो मतलब ये p ऑफ माइनस 2 हमारा शेष हो जाएगा, और यहाँ पर अगर माइनस होता तो p ऑफ 2 यहाँ पर हमारा शेष होता। अब चूंकि यहाँ पर p ऑफ x हमारे पास बहुपद क्या है, 2x टू दी पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, हम शेषफल क्या होगा p ऑफ माइनस 2, तो p ऑफ माइनस 2 निकालेंगे। और p ऑफ माइनस 2 निकालने का मतलब है इस बहुपद के अंदर में जहां जहां पर माइनस 2 है, जहां जहां पर x है वहां वहां पर माइनस 2 को रखते चलेंगे। तो सिंपली 2x टू दी पावर 4 का मतलब होता है 2 गुने x टू दी पावर 4, तो 2 गुने और x पर पावर यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर x के जगह पर 2 रखेंगे, माइनस 2 पर पावर 4 माइनस 6 इंटू x पर पावर 3 है माइनस 2 पर पावर 3 प्लस 2 गुने माइनस 2 पर पावर 2 माइनस x है तो माइनस का 2 हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। सोल्व करो जरा, 2 पर पावर 4 का मतलब है 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और चूंकि 4 बार माइनस आ रहा है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 दूनी कितना होगा ये 32। क्लियर है? 2 पर पावर यहाँ पर माइनस 2 पर पावर 3 है तो माइनस 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 8, माइनस 8 से आगे प्लस 48। क्लियर है? अब यहां पर देखेंगे 2 दूना 4 दूनी 8, ये भी प्लस में 8 और ये भी प्लस में 2 और प्लस में 2, यहां से क्लियर है बात। अब सबको जोड़ो तो कितना निकल के आ रहा है, जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 2 4 8 4 12 8 20 20 2 22 का 2 हासिल 2 4 2 6 3 9। तो ये हमारे पास जो कुछ उत्तर निकल के आ रहा है वो 92 यानी कि 92 निकल के आ रहा है। अगर हम यहाँ से बात करें, एक बहुपद जो दिया है हमारा, इस बहुपद में x प्लस 2 से भाग देते हैं तो शेषफल निकलेगा वो कितना निकल के आएगा 92 यानी कि 92 निकल के आएगा अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय के अनुसार। चलो जी अगले प्रश्न की ओर बढ़े। चलो जी हल्का प्रश्न है, यहाँ पर देखना, एक बहुपद दिया है p ऑफ x बराबर एक बहुपद है और इस बहुपद में x माइनस 1/2 से भाग देना है, और पूछ रहा है कि बाबू अगर x माइनस 1/2 से अगर भाग कर देते हैं तो शेषफल क्या होगा। फिर से यहाँ पर शेषफल प्रमेय निकाल लगाएंगे और शेषफल आ जाएगा। देखो कैसे, ठीक है, हल देखो, बहुपद p ऑफ x में x माइनस 1/2 से भाग देने पर शेषफल प्रमेय से शेष क्या आएगा जरा ये बताना। शेष आ जाएगा, देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर अगर प्लस होता तो माइनस में 1/2 शेष आता, p ऑफ माइनस 1/2 आता, यहाँ माइनस है मतलब p ऑफ 1/2 हमारा शेष आएगा। अब सवाल उठता है ये कैसे निकालेंगे, तो बाबू हमारे पास बहुपद दिया है p ऑफ x बराबर 4x टू दी पावर 3 माइनस 12x टू दी पावर 2 प्लस 14x और माइनस का 3, 4 गुने 4x टू दी पावर 3 का मतलब है 4 गुने x पर पावर 3, 4 गुने x के जगह पर हमको रखना है यहाँ पर p ऑफ 1/2 निकालने तो 1/2 रखना है, 1/2 पर पावर हो जाएगा 3 माइनस 12 गुने 1/2 x के जगह पर फिर पावर 2 प्लस 14 गुने 1/2 और माइनस का 3। देखना जरा, 4 गुने 1/2 पर पावर 3 का मतलब क्या है 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2, तो 1 1 1 को गुना करेंगे 1 और 2 2 2 को नीचे में गुना करेंगे तो 1/8।
इसी तरह से -12 गुने 1/2 को 2 बार गुना करते हैं तो 1/4 आ जाता है। फिर यहाँ से 2 सत्ते 14 खत्म, +7 आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। 4 दूनी यहाँ से 8 होगा और 4 तिया यहाँ पर 12 हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखो यहाँ से क्या बच रहा है, यहाँ पर 1/2 बच रहा है क्या, बिल्कुल बच रहा है। माइनस का 3 बच रहा है, प्लस का 7 बच रहा है, फिर से माइनस का 3 बच रहा है। अब इसको हमको सोल्व करना है। आओ जरा इधर देख ले, 1/2 -3 +7, अच्छा 3 3 -6 कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 1/2 +7 और -6, इसको जरा सॉल्व करो। ये होगा 1 + 7 दूनी 14 + 2 दूनी 12 और बट्टे में 2। देखना जरा गौर से, 14 में से यहाँ पर 14 एक 15 होगा, 14 एक 15, दोनों प्लस में है। 15 में से अगर 12 घटाएंगे तो ये होगा 3 और बट्टे में 2। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो बहुपद दिया है पी ऑफ एक्स, इसमें अगर हम x - 2 से भाग करते हैं, जो शेषफल निकल के आएगा वो निकल के आएगा 3/2 और ये हो गया हमारा सॉल्यूशन।